हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के पीवाईक्यू करेंगे जो आपके एग्जाम में आने के 100% चांसेस हैं, क्योंकि ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और ये सेमीकंडक्टर चैप्टर का नाम है। आप सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको आंसर के साथ साथ एक्सप्लेन भी करती चलूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज के वीडियो में आगे बढ़े। अब आपके एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो आप सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे। ये क्वेश्चंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर हैव। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के पास क्या होता है? मोर इलेक्ट्रॉन देन होल, इक्वल इलेक्ट्रॉन एंड होल, मोर होल देन इलेक्ट्रॉन, नो चार्ज कैरियर। तो क्या होगा ना, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर सेमीकंडक्टर है। इसमें कोई भी क्या होता है, डोपिंग वगैरह नहीं होता है, इम्प्योरिटी वगैरह नहीं होता, इसलिए इसमें क्या होता है, इक्वल इलेक्ट्रॉन एंड प्रो होल्स। ठीक है, देख, इक्वल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि प्योर सिलिकॉन गैलियम से बना होता है, थर्मली जनरेटेड इक्वल इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। इस कारण से क्या होता है, इक्वल इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। यहीं पे अगर एक्सट्रिंसिक दिया रहता तो वहां पे अलग केस होता। ठीक है, एक्सट्रिंसिक का दो टाइप है, मैं आगे बताऊंगी आपको। इन पी टाइप सेमीकंडक्टर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आर। तो मैं आपको बताती हूँ कि दो टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं एक्सट्रिंसिक में। एक होता है पी और एक होता है एन। ठीक है, तो पी टाइप के सेमीकंडक्टर में कौन सा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है? तो पी टाइप का सेमीकंडक्टर का डायग्राम मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें क्या होगा, होल्स ज्यादा होंगे और इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, तो इसीलिए पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा, होल्स। ठीक है, पी टाइप क्या होता है, डोप्ड होता है किससे, ट्राइवेलेंट एटम से, लाइक बोरोन से, क्रिएटिंग एक्सेस होल्स, जिस कारण से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, होल्स होगा। ठीक है, द एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड इन ए सेमीकंडक्टर। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, ये वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, इस दोनों के बीच में क्या कह रहा है, एनर्जी गैप। तो क्या होगा, 0.1 0.3, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या चला जाएगा, ए। स्मॉल एनर्जी गैप अलाउ इलेक्ट्रॉन टू जंप इजिली एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो इस दोनों के बीच क्या होगा, स्मॉल एनर्जी गैप। वो स्मॉल एनर्जी गैप कौन सा है, 0.1 से 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ए पीएन जंक्शन डायोड कंडक्ट्स इन। पीएन जंक्शन डायोड्स कंडक्ट किस में होता है, फॉरवर्ड वायर्स में। ठीक है, फॉरवर्ड वायर्स रिड्यूस द डिप्लीशन लेयर अराउंड करंट फ्लो। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये क्या है, डिप्लीशन लेयर है। तो क्या करता है, फॉरवर्ड वायर्स में जब होता है पीएन जंक्शन डायोड, ये पीएन जंक्शन डायोड, तो क्या होता है, अगर ये फॉरवर्ड वायर्स में है तो क्या होगा, फॉरवर्ड वायर्स में क्या होता है, पी पॉजिटिव से कनेक्ट होता है, तो क्या होता है, वो डिप्लीशन लेयर क्या करता है, रिड्यूस करता है, ये जो डिप्लीशन लेयर दिख रहा है उसे रिड्यूस करता है और करंट को अलाउ करता है फ्लो करने के लिए। इसीलिए पीएन जंक्शन डायोड कंडक्ट्स इन फॉरवर्ड बायस, और रिवर्स वायर में इसके जस्ट अपोजिट होगा। द नी वोल्टेज फॉर ए सिलिकॉन, नी वोल्टेज फॉर सिलिकॉन डायोड इज, नी वोल्टेज क्या होता है, जिसपे क्या होता है, स्टार्ट होता है डायोड, तो क्या होता है, वो क्या होगा, 0.7 वोल्ट। ठीक है, ए फुल वेव रेक्टिफायर यूजेस, फुल वेव रेक्टिफायर
में क्या यूज होता है, 1 डायोड, 2 डायोड, 4 डायोड, नो डायोड, तो क्या चला जाएगा आंसर 4 डायोड। इफ ब्रिज रेक्टिफाइड यूजेज 4 डायोड टू कन्वर्ट AC टू DC। और रेक्टिफायर का यूज आई थिंक आपको आता होगा, क्या होता है, कन्वर्ट AC टू DC, और उसमें क्या होता है 4 डायोड लगे होते हैं, ठीक है। कितना यूज करता है फुल वेव रेक्टिफायर, 4 डायोड। इन ट्रांजिस्टर द मिडिल लेयर इज कॉल्ड, मिडिल लेयर क्या होता है ट्रांजिस्टर में, बेस, ठीक है। बेस इमीटर कलेक्टर, जिसमें क्या होता है, बेस क्या होगा, मिडिल लेयर होगा, इमीटर, और यहाँ लास्ट में दिख ही रहा है बेस, इमीटर और कलेक्टर, ठीक है। इसमें से ये हैवीली डोप्ड होता है, बेस क्या होता है, थिन एंड लाइटली डोप्ड भी होता है, ये भी बात आप याद रखेंगे, ठीक है। ए ट्रांजिस्टर वर्क एज एन एम्पलीफायर इन, ट्रांजिस्टर कब वर्क करता है एज एन एम्पलीफायर, एक्टिव रीजन में, कट ऑफ रीजन में, सैचुरेशन रीजन में, ऑल रीजन में, तो क्या जाएगा आंसर एक्टिव रीजन में। प्रॉपर, हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रॉपर बायजिंग EV फॉरवर्ड CV रिवर्स इनेबल एम्पलीफिकेशन, द आउटपुट ऑफ नंद गेट इज 0 व्हेन, क्या होगा नंद गेट का आउटपुट, नंद गेट किसको बोलते हैं हम, जो किससे बना हो, एंड प्लस नॉट से, एंड प्लस नॉट से जो गेट बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, नंद गेट बोलते हैं। और इसमें क्या होगा, आउटपुट कब 0 होता है, ओनली इफ ऑल इनपुट आर 1, ये क्या है, ऐसे बनाते हैं हम, A B, और ये रिजल्ट के लिए मैं यहाँ पे C लिख देती हूँ। अगर क्या होगा, यहाँ ये 0 1 है, 1 0 है, 1 1 है, तो क्या होगा आउटपुट यहाँ 1 होगा नंद के केस में, क्योंकि ये एंड प्लस नोट से बना है, तो यहाँ क्या होगा रिवर्स होगा, यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा। सिर्फ अगर दोनों क्या हो, इफ ऑल इनपुट्स आर 1, तो क्या होगा आउटपुट 0 होगा, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा, बी, ऑल इनपुट्स आर 1। सिर्फ कब आउटपुट ऑफ नन गेट 0 होगा, जब ऑल इनपुट्स आर 1, जब ए और बी दोनों में क्या होगा 1 1 होगा, तब जाके आउटपुट क्या होगा 0 होगा, ठीक है। विच गेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल गेट, नंद एंड नॉर कैन रेप्लीकेट ऑल अदर गेट्स, तो इसीलिए क्या होगा यूनिवर्सल गेट क्या है, नंद, ठीक है। LED emit light when forward biased, LED emit light when forward biased, forward combine with hole in the depletion zone emitting photon, ठीक है। इसका ये explanation है, LED emit light when forward biased। A photodiode is used in, photodiode किस में यूज होता है, रिवर्स बायस, और LED किस में यूज हो रहा था, फॉरवर्ड बायस में, और फोटो डायोड किस में यूज हो रहा है, रिवर्स बायस में, रिवर्स बायस इंक्रीजिंग द डिप्लेशन लेयर इनहेंसिंग लाइट सेंसिटिविटी, ये एक्सप्लेनेशन भी आप देखते जाएंगे। रिवर्स बायस क्या करता है, इंक्रीजेस द डिप्लेशन लेयर और इनहेंसिंग लाइट सेंसिटिविटी, और फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, डिक्रीजेस डिप्लेशन लेयर। जीनर डायोड इज यूज्ड फॉर, जीनर डायोड का यूज हम क्यों करते हैं, रेक्टिफिकेशन में, नो, वोल्टेज रेगुलेशन, एम्पलीफिकेशन, स्विच, क्या होगा वोल्टेज रेगुलेशन, जीनर डायोड का यूज क्या चीज में करते हैं हम, वोल्टेज रेगुलेशन में। ऑपरेट इन रिवर्स ब्रेकडाउन टू मेंटेन कांस्टेंट वोल्टेज, ठीक है। इन एन ऑक्सीलेटर फीडबैक इज, ऑक्सीलेटर में फीडबैक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। क्यों, पॉजिटिव फीडबैक सस्टेन ऑक्सीलेशन विदाउट इनपुट, जिस कारण से ऑक्सीलेशन फीडबैक क्या होता है, पॉजिटिव। होल्स इन एन टाइप कंडक्टर आर, तो मैं आपको पहला क्वेश्चन क्या बताई थी कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या था, आप बताएंगे क्या था, पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या था, होल्स, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा,
इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर, और एन टाइप में क्या होगा, मेजोरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन, और माइनॉरिटी कैरियर क्या होगा, होल्स, ठीक है। बी माइनॉरिटी कैरियर्स। ए डायोड एक्ट एज क्लोज स्विच इन, डायोड किस में यूज होता है क्लोज स्विच के जैसा, फॉरवर्ड बायस्ड में, ठीक है। द रिपल फैक्टर ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, इसको आप याद रखेंगे, रिपल फैक्टर क्या होता है फुल वेव रेक्टिफायर का, 0.482, ठीक है। इन ए सी एम्पलीफायर द फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इज, क्या होगा, 180 डिग्री। सी एम्पलीफायर में फेज डिफरेंस क्या होगा इनपुट एंड आउटपुट के बीच, 180 डिग्री। ट्रूथ टेबल फॉर और गेट इज, ठीक है। और गेट में क्या होता है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये ए है, ये बी है, ओके, और यहाँ पे हमारा क्या होगा, आउटपुट होगा, ये दोनों क्या है, इनपुट है। इसको आप ध्यान से देख लेंगे, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर इसमें हम इनपुट 0 और 0 है तो क्या होगा, हमारा आउटपुट क्या होगा, 0। अगर 0 और 1 है तो हमारा आउटपुट क्या होगा, 1। अगर हमारा इनपुट 1 और 0 है तो भी क्या होगा, 1। और अगर हमारा इनपुट 1 और 1 है तो आउटपुट क्या होगा, 1, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा, ए। और सिर्फ आप देखेंगे कि कब आउटपुट 0 आ रहा है, जब दोनों ही क्या है, इनपुट 0 है, सिर्फ तब आ रहा है क्या, और गेट में आउटपुट 0 आ रहा है, ठीक है। डिप्लीशन लेयर इन ए डायोड इज ड्यू टू, ठीक है। डिप्लीशन लेयर क्या होता है इन डायोड इज ड्यू टू, क्यों होता है, डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर, डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर के कारण डिप्लीशन लेयर क्रिएट होता है, ठीक है। यहाँ पे बीच में क्या होता है, डिप्लीशन लेयर क्रिएट होता है, ये पी जंक्शन है, ये एन जंक्शन है, और बीच में क्या होगा, डिप्लीशन लेयर बनता है, ठीक है। क्यों बनता है, डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर्स। ए ट्रांजिस्टर हैज बीटा इक्वल टू 100, IB इक्वल टू 10 माइक्रोकूलम। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, IC इक्वल टू हम क्या लगाएंगे, B बीटा IB, जिस कारण से क्या आ जाएगा, आंसर हमारा 1 MA, ठीक है। विच मटेरियल इज ए कंपाउंड सेमीकंडक्टर, GAS, यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, दो एलिमेंट दिख रहे हैं, जिस कारण से क्या हो गया, कंपाउंड सेमीकंडक्टर। रिवर्स सैचुरेशन करंट इन ए डायोड डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करता है, रिवर्स सैचुरेशन करंट टेम्परेचर पे, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है नीड। ए नॉट गेट इज एल्सो कॉल्ड, नॉट गेट को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टर, क्योंकि ये क्या कर देता है, चेंज कर देता है, ऑलवेज क्या करता है, अगर 0 है, कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, अगर ये 0 0 0 1 है तो इसे ये क्या करेगा, 1 1 1 0 कर देगा, ठीक है। सोलर सेल वर्क ऑन, सोलर सेल वर्क क्या होता है, वर्क ऑन फोटोवोल्टिक फोटो इलेक्ट्रिक सीबैक पीजियोट्रॉपिक, क्या होगा, फोटोवोल्टिक इफेक्ट। इन हाफ वेव रेक्टिफायर द आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज, ये क्वेश्चंस बहुत बार आ चुका है, इन हाफ वेव द आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सेम एज इनपुट। इसमें आपको न्यूमेरिकल बना के भी दे देगा कि आउटपुट फ्रीक्वेंसी अगर मान लीजिए 10 हर्ट्ज है तो इनपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो हम सेम आंसर दे देंगे, ठीक है, 10 हर्ट्ज। द बेस ऑफ ट्रांजिस्टर इज लाइटली डोप्ड टू, क्यों लाइटली डोप होता है बेस ऑफ, रिड्यूस रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन को रिड्यूस करने के लिए क्या होता है, बेस ऑफ ट्रांजिस्टर लाइटली डोप होता है। बुलियन एक्सप्रेशन फॉर एंड गेट, ठीक है, एंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, सॉरी, y इक्वल टू a इंटू बी,
ये किसका एक्सप्लेनेशन है? एंड गेट का। और यहीं पे अगर और गेट दिया रहेगा मैं बता देती हूँ a प्लस बी। ठीक है। एवेलेंचे ब्रेकडाउन अकर ड्यू टू, एवेलेंचे ब्रेकडाउन क्यों होता है? अकर ड्यू टू हाई रिवर्स वोल्टेज। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस का भी बात है कि एवेलेंचे ब्रेकडाउन अकर ड्यू टू हाई रिवर्स वोल्टेज। ठीक है। थैंक यू एवरीवन। आई होप आपको सारी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।